दोस्तों मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल यान कोश। दोस्तों फिलहाल मैं हूं अभी चेन्नई में और ये है चेन्नई का फेमस मरीना बीच। हालांकि ये बीच उतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगा मुझे, बिल्कुल बहुत ही गंदगी चारों तरफ यहाँ फैली हुई है, लेकिन ठीक है चलो। और आज जो है ना वो एक स्पेशल व्लॉग की शुरुआत करनी थी और मुझे लगा कि व्लॉग की शुरुआत यहीं से करते हैं। मरीना बीच भले ही रात ना आया हो, पर यहाँ का साउथ इंडियन फूड वाकई बहुत उम्दा था। तो करीब 30 मिनट पहले ही स्टेशन पहुंच चुके हैं और देखते हैं कि चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन अंदर से कैसा दिखता है, क्योंकि बाहर से तो बहुत ही खूबसूरत और क्लासिक दिख रहा है। और आज हम ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन नंबर 16861 चेन्नई रामेश्वरम एक्सप्रेस में या फिर बोट मेल में। और इस छोटी सी पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी जर्नी में क्या क्या देखने को मिलने वाला है, पहले वो देख लेते हैं। तो हमारा सफर शुरू होता है चेन्नई से, फिर तिरुचिरापल्ली मदुरई होते हुए सुबह करीब 8 बजे पहुंच जाएंगे रामेश्वरम। आज की यात्रा भारतीय रेलवे के पुराने और क्लासिक फर्स्ट क्लास में होगी और सफर शाम को शुरू हो रहा है, तो रात में बड़े बड़े स्टेशन जो है वो स्किप हो जाएंगे। पर सुबह होते ही सूरज की किरणें सभी के रंगों को उजागर कर देगी और वाकई में इतनी साफ और खूबसूरत सुबह काफी टाइम बाद देखा मैंने। फिर धीरे धीरे समंदर का छोर हमसे बहुत करीब होगा और अंत में इसी समंदर पे बने इस विशाल और खूबसूरत पाम्बन ब्रिज पे पहुंच चुके हैं। कोच जिसमें आज हम ट्रैवल करने वाले हैं और मेरी हालत बहुत ख़राब है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत है, गर्मी बहुत हो रही है। चलिए, अच्छी बात ये है कि आज हम फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं और फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने का ना सिर्फ एक ही कारण है, वो ये नहीं पैसे की बात नहीं है। बात ये है ना कि किसी और क्लास में मुझे टिकट जो है वो मिली नहीं। मैंने 3rd AC में टिकट की थी लेकिन वेटिंग बहुत थी, 2 AC में टिकट की थी लेकिन उसका वेटिंग खिसका ही नहीं, तो लास्ट में मुझे 1 AC की टिकट करनी पड़ी क्योंकि इसके कंफर्मेशन के चांसेस ज़्यादा थे। बाकी चलिए, एक अच्छी बात ये है कि उत्कृष्ट रेक्स हैं, पसंद नहीं है मुझे। ICF रेक्स पसंद है लेकिन उत्कृष्ट वाले कलर बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी कह सकते हैं कि आखिरी दिन चल रहे हैं इनके, ये भी ट्रेन कब LHB हो जाए और आगे आने वाले वक्त में ना ये सारे जो कोचेज़ हैं वो हिस्ट्री बन के रह जाएंगे। चलिए फ़िलहाल तो इस हिस्टोरिक सफ़र का शुरुआत करते हैं, अंदर चलते हैं। अच्छा, मुझे ये पता लगा था कि जो इस ट्रेन का फर्स्ट क्लास है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। बाकी चलिए देखते हैं कि ऐसा सच में है क्या। और वाकई में काफ़ी टाइम बाद मैं फ़र्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ। हालांकि फ़र्स्ट क्लास में ट्रैवल करते रहता हूँ मैं, लेकिन ICF कोच के फ़र्स्ट क्लास में ना बहुत दिनों बाद ट्रैवल कर रहा हूँ और बहुत ही क्लासिक वाली फीलिंग आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन एक बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो ICF कोच के जो फर्स्ट क्लास होते हैं ना, ये वाकई में कमाल के होते हैं और लगते हैं कि हाँ, हम सच में किसी प्रीमियम क्लास में सफ़र कर रहे हैं। और फिलहाल ये जो है ये एक केबिन है जहाँ पे 4 लोग की बैठने की जगह होती है और हमारी जो सीट है ना वो अपर बर्थ है। थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि इतने बढ़िया कोच में अगर अपर बर्थ मिले तो थोड़ा सा बुरा लगता है। बाकी अगर लोअर बर्थ होती ना वाकई मज़ा आता। फ़िलहाल कोई है नहीं तो बैठ सकते हैं। बाकी मे बी नेक्स्ट स्टॉप से या उसके अगले स्टॉप से जो पैसेंजर्स हैं, जो हमारे को पैसेंजर्स हैं, वो शायद ऑन बोर्ड हो जाए और फिर ये जो लोअर बर्थ है वो हमसे छिन जाएगी। चलिए खैर, अपना डिपार्चर जो है बस होने वाला है, तो बाहर चलते हैं और आपको डिपार्चर जो है वो दिखाते हैं। तो अपने निर्धारित समय से करीब 3 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर जो है वो चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन से हो चुका है और अब यहाँ से ना एक बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी, एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। तो चलिए, अपना डिपार्चर जो है वो तो चेन्नई एग्मोर से हो चुका है। बाकी रात का वक्त है और रात के वक्त में आपको ये रूट मैं क्या ही दिखाऊं। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि अगर ट्रेन कोई इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन पे रुकती है तो मैं ज़रूर आपको वो दिखाऊं, लेकिन ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं रात में। और फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं ताम्बरम रेलवे स्टेशन, जो कि इस रूट का एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। और ये चीज़ मैं देखिए बहुत ही शॉक्ड हूँ, बिल्कुल स्टेशन के बीचों बीच ना गार्डनिंग जो है वो की गई है। अब
वाकई में साउथ इंडिया में ना कुछ भी पॉसिबल है, और ये सब चीज़ें आपको सिर्फ साउथ इंडिया में देखने को मिलती है। हालांकि और भी बहुत सारे स्टेशन होंगे, पर ऐसा खूबसूरत नज़ारा ना साउथ इंडिया में आपको आमूमन देखने को मिल जाते हैं। वाकई में कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल दो प्लेटफॉर्म के बीच में ना स्पेस में जो गार्डनिंग है वो की गई है। देखो, मैं आपको दिखा तो बिल्कुल नहीं सकता, लेकिन बस मैं आपको बता रहा हूँ कि लैंडस्केप कैसा है। इस तरफ एक झील है, पता नहीं कोलावली कुछ तो नाम उसका है, वो झील है, और बिल्कुल कर्व पे हमारी ट्रेन चल रही है। तो अगर दिन का वक्त होता ना तो ये दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता। और अभी एक और बड़ा रेलवे स्टेशन चेंगलपट्टू जंक्शन पहुंच चुके हैं, और स्टेशन को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से अरककोणम की तरफ एक लाइन गई हुई है, और एक ज़माने में इस रूट में मीटर गेज की इलेक्ट्रिक ट्रेन चला करती थी। और वो जो मीटर गेज का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है ना, वो आज भी चेन्नई रेल म्यूजियम में रखा हुआ है। और यहाँ पे ना मैंने ये चीज़ देखी कि लोग बिल्कुल लटक करके यात्रा जो है वो कर रहे थे, और अब शायद यहाँ से लोग जो हैं वो अंदर चले जाएं और रिस्क जो है वो थोड़ा कम हो जाए यहाँ से, नहीं तो पूरा लटक करके लोग यात्रा कर रहे थे यहाँ पे। तो ये एक बड़ा जंक्शन है, और इसके बाद से ना वैसे तो बहुत सारे स्टेशन आने वाले हैं, लेकिन अगर मैं सभी स्टेशन यहाँ पे आपको दिखाने लगा रात के वक्त में, तो जो मेन अट्रैक्शन है यानी कि पाम्बन ब्रिज, वहाँ आते आते ना लोग बोर होकर के ये वीडियो छोड़ देंगे, और फिर हो जाएगा नुकसान अपना, क्योंकि जो मेन चीज़ आपको दिखानी है वही देखे बिना अगर आप लोग निकल जाएंगे यहाँ से तो फिर क्या मतलब हुआ। तो इसलिए अभी चलते हैं, रेस्ट करते हैं अंदर, और सुबह 6 बजे हम उठेंगे और शायद से हम रामनाथपुरम जो है वहाँ पहुँच रहे होंगे। उसके बाद से सुबह की जर्नी जो है आपको दिखाऊंगा मैं, बहुत कुछ है दिखाने को रूट पे। अपना फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि रामेश्वरम वो तो आएगा ही, लेकिन उससे पहले जो मशहूर पाम्बन ब्रिज है वो भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए, यहाँ से अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है। तो यहाँ से डिपार्चर के बाद अब कुछ भी दिखाने के लिए रात भर जगना सही नहीं होगा, और मेन आकर्षण वाली चीज़ तो सुबह ही देखने को मिलेगी। तो अपनी जो है ना वो अपर बर्थ है, और को पैसेंजर जो थे वो आ चुके हैं। तो भाई अब सारा फ्रीडम जो है वो चला गया, बाकी ठीक है, चलते हैं अपने अपर बर्थ पे। और ये जो चीज़ है ना बहुत ही कमाल की है, ये रही अपनी अपर बर्थ। ओह, ये क्या है? ये थोड़ा गलत चीज़ लग रही है मुझे। तो सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। क्या खूबसूरत सुबह है आज का, और आसमान बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिख रहा है। पोल्यूशन वाला फिल्टर नहीं होने से सब कुछ एकदम साफ सुथरा दिख रहा है। और अभी हम एक छोटे से स्टेशन परमकुड्डी पहुंच चुके हैं, और यहाँ से रामनाथपुरम बस थोड़ी दूरी पर है। तो स्टेशन पे नीचे उतर के थोड़ी ताज़ी हवा ले रहा हूँ, और बहुत टाइम बाद इतना शांत और स्वच्छ सुबह देख रहा हूँ मैं। और आप ज़रा इन सुबह के नज़ारों को देख करके फील करो कि सच में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिलहाल वक्त हो चुके हैं करीब सुबह के 6:40 और पहुंचने वाले हैं रामनाथपुरम। और अच्छा हुआ रामनाथपुरम स्टेशन से पहले ही मैं उठ गया, नहीं तो इतना अच्छा और खूबसूरत सुबह मिस कर लेता। खैर, अभी हम पहुंच रहे हैं रामनाथपुरम, और यहाँ से करीब 40-45 किलोमीटर की दूरी के बाद पाम्बन ब्रिज हमारा इंतजार कर रहा है। तो फिलहाल वक्त हो चुके हैं सुबह के 6:40 और पहुंच चुके हैं रामनाथपुरम। यहाँ से मंडपम जो है वो करीब 35-40 किलोमीटर डिस्टेंस में है, और उसके बाद से जो पाम्बन ब्रिज है उसकी शुरुआत हो जाती है। तो बस कुछ ही किलोमीटर्स के बाद पहुँच जाएंगे पाम्बन ब्रिज। लेकिन एक और चीज़ है कि यहाँ की धूप बहुत चुभ रही है मुझे,
और वैसे भी जैसे जैसे आप बिल्कुल इक्वेटर के पास में जाएंगे ना, वैसे वैसे धूप जो है ना आपको बहुत चुभने वाली है। सुबह 6:30 का वक्त हुआ है, 7 बजने वाले हैं और अभी से ही धूप बहुत तीखी हो चुकी है और बहुत देर तक आप बाहर से बैठ नहीं सकते। और काफ़ी देर से हमारी ट्रेन जो थी वो यहीं पे खड़ी है, मतलब क्रॉसिंग जो है वो होने वाली है। और हाँ, सामने तरफ से कोई तो ट्रेन आ रही है और इसीलिए हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकी थी। सिंगल लाइन है तो ज़ाहिर तौर पे क्रॉसिंग के लिए गाड़ी को रुकना पड़ता है यहाँ पे। और ये वाले लोकोमोटिव ग्रीन कलर वाले एल्को, और अफसोस की बात ये है कि हमारी ट्रेन में भी एल्को लोकोमोटिव लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि बहुत ही आगे है। तो यहाँ से निकलने के बाद अब नेक्स्ट हॉल्ट मंडप्पम है और वही वो आखिरी स्टेशन है जो भारत के मेन लैंड का हिस्सा है। और इसके बाद पाम्बन ब्रिज ही मंडप्पम को पाम्बन आइलैंड से जोड़ता है। बातों बातों में सुबह की चाय तो बिल्कुल ही भूल गया था। ट्रेन में जब तक सुबह की चाय ना पियो सुबह अधूरा अधूरा लगता है। वो बात अलग है कि ट्रेन में चाय के नाम पे आपको सिर्फ गर्म पानी ही मिलता है अक्सर। तो फ़िलहाल पहुंच रहे हैं मंडप्पम और ऐसा लग रहा है कि पहली बार मैं पाम्बन ब्रिज को एक्सप्लोर करने वाला हूं, लेकिन ऑलरेडी एक बार जा चुका हूं। लेकिन ऐसा फील हो रहा है ना, एक्साइटमेंट ऐसी है कि लग रहा है कि फर्स्ट टाइम जा रहा हूं मैं। और प्लेटफॉर्म की हाइट देख कर के आप समझ चुके होंगे कि पहले ज़माने में यहाँ मीटर गेज का ट्रैक जो है वो हुआ करता था। तो ये कुछ पुराने रेल मार्ग के अवशेष आपको देखने को मिलेंगे जो 1964 के तूफान में बर्बाद हो गए थे। और अब धीरे धीरे हम समंदर के किनारे पहुंच रहे हैं और जल्दी ही पाम्बन ब्रिज पे होंगे। और यहाँ से पाम्बन ब्रिज की शुरुआत हो जाती है। सूरज की उल्टी दिशा में आने के बाद पानी थोड़ा नीला दिखाई देने लगा और सामने है रोड ब्रिज जो कि इस रेल ब्रिज के बनने के काफ़ी टाइम बाद बनाया गया। और जितना मजबूत ये ब्रिज है ना उतना मजबूत वो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ हवा बहुत ही तेज़ है और आप बिल्कुल फील कर पा रहे होगे। ये जो नया ब्रिज बन रहा है ना ये काफ़ी अलग होने वाला है। पहले शिप्स को रास्ता देने के लिए ये पुराना ब्रिज कुछ ऐसे खुलता था और अब इस नए ब्रिज के बनने के बाद ये कुछ ऐसे खुलने वाला है। तो वाकई में ये बहुत ही नई इनोवेशन है और इससे जो ट्रैफिक है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ट्रेनों की रफ्तार जो है इस पुल पे काफ़ी बढ़ जाएगी। अभी फ़िलहाल करीब 10-15 इसी की रफ्तार में हम यहाँ से गुजरते हैं, शायद उससे भी कम रफ्तार हमारी होगी। पर इस नए ब्रिज के बनने के बाद ट्रेनों की रफ्तार इस पुल पे काफ़ी अधिक होगी।
वाकई में बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। आप जितनी बार भी इस ब्रिज से गुजरोगे ना, आपको एक नया रोमांच जो है वो फील होगा। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा रोमांचकारी होता है जब भी आप इस ब्रिज से गुजरते हो तो। तो फाइनली पहुंच चुके हैं पाम्बन आइलैंड और हमारा सफ़र बस अब ख़त्म होने वाला है। तो करीब 665 किलोमीटर की दूरी को 13 घंटे में पूरा करके पहुंच चुके हैं अपने गंतव्य रामेश्वरम। और रामेश्वरम पहुंचने के बाद वापस से मैं जाता हूं बाय रोड पाम्बन ब्रिज पे, और वहां से जो दृश्य आपको देखने को मिलता है ना, वो बहुत ही लाजवाब होता है। तो फिलहाल अभी रामेश्वरम तिरुचिरापल्ली एक्सप्रेस आ रही है और इसके लिए हम बाय रोड यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आप आगे इस वीडियो को देखिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो आप मुझे ज़रूर से वहाँ फॉलो करिए, क्योंकि मैं वहाँ पे अपने आने वाले जर्नीज़ के अपडेट पहले ही आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।